आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आशी, आपको कौन सी कहानी सुनना है? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी की सुनाऊं? तो ठीक है, आज मैं आपको विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी की कहानी सुना रही हूँ। लक्ष्मी जी और विष्णु भगवान में हमेशा लड़ाई होती रहती थी। विष्णु भगवान कहते कि मैं बड़ा हूँ, लक्ष्मी जी कहती मैं बड़ी हूँ। विष्णु भगवान कहते नहीं, मैं सारे संसार का पालन पोषण करता हूँ। लक्ष्मी जी कहती कि नहीं, अगर मैं वहाँ नहीं रहती हूँ तो किसी मनुष्य को कोई भी चीज़ नहीं मिलती है। इस तरह दोनों लड़ते रहते पति पत्नी। तो लक्ष्मी जी ने कहा, अच्छा आपको बड़ा ये है, मैं आज आपकी परीक्षा लेती हूँ कि मैं सबसे बड़ा हूँ। लक्ष्मी के बिना तो कहीं कुछ होता ही नहीं है, धन के बिना तो कोई चीज़ आती नहीं है, फिर लोग आप कैसे रह सकते हैं हमारे बिना। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जो उनके यहाँ पे दूत वगैरह थे, दासियाँ थी, उनसे कहा कि जाओ 7 जो है डिब्बे ले आओ। आशी, उन्होंने 7 डिब्बे, खाली डिब्बे मंगवाए, ठीक है। और एक दासी से कहा कि एक कहीं से चिंटी ढूंढ के ले आओ। अब स्वर्गलोक में चिंटी मिलना बड़ा मुश्किल था, किसी तरह उनकी दासी एक चिंटी को ढूंढ के लाई। तो उन्होंने क्या किया लक्ष्मी जी ने कि एक डिब्बे के अंदर एक डिब्बा, एक डिब्बे के अंदर एक डिब्बा, एक डिब्बे के अंदर एक डिब्बा, 7 डिब्बे इकट्ठे रख दिए और 7वें डिब्बे में उस चिंटी को बंद कर दिया है। और चिंटी को बंद करने के बाद उन्होंने कहा कि चलो अब हम इस डिब्बों में एक दाना शक्कर डाल देते हैं। तो उन्होंने एक छोटा सा छेद कर लिया और उसमें एक शक्कर दाना डाल दिया। तो जहाँ से उन्होंने छेद किया था उस चिंटी को वहाँ से सांस मिलती रही, ऑक्सीजन मिलती रही। और एक डिब्बी जो उन्होंने शक्कर का दाना डाला था वो चिंटी खाने लगी और बैठ गई। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि चलो अब ये थोड़ी देर खाएगी, उसके बाद तो इसको कुछ मिलेगा नहीं, तो ये सुबह तो मर ही जाएगी। तो बस लक्ष्मी जी ने उस डिब्बे को बंद करके रख दिया। अब क्या हुआ कि जिस छेद से उन्होंने उस शक्कर के डिब्बे को डाला था ना, उसी डिब्बे से एक दूसरी चिंटी उसके अंदर पहुंच गई, उस डिब्बे के अंदर। और वो क्या लेके गई? एक चावल का दाना। वो चिंटी एक चावल का दाना लेके उस डिब्बे के अंदर उस चिंटी के पास पहुंच गई। क्योंकि चिंटियां आपस में मिलजुल के रहती है ना, उनका जुट रहता है। तो उसको मालूम चल गया कि इसके अंदर एक चिंटी है, तो उसको कहीं से एक चावल मिल गया, तो वो चावल लेके उसके अंदर पहुंच गई। अब दूसरा दिन हुआ तो लक्ष्मी जी ने कहा, दूसरे दिन जब रात आई, एक रात को तो उन्होंने बंद किया था, और दूसरे रात को लक्ष्मी जी ने कहा कि विष्णु भगवान को कि आप खाना खा रहे हैं? उन्होंने कहा मैं सारे संसार में घूम के आ गया, हमारे संसार में कोई भी भूखा नहीं है। तो लक्ष्मी जी ने कहा पक्का? उन्होंने कहा हाँ पक्का। बोले हो नहीं सकता है, आप तो कहते हो कि मैं सबको खाना खिलाकर खाता हूँ और आपके बैकुंठ लोक में ही कोई भूखा है। तो विष्णु भगवान ने कहा मेरे बैकुंठ लोक में तो कोई भूखा हो ही नहीं सकता। जब मैं मृत्यु लोक में सबको खाना खिला के आ गया है, और जो है पाताल लोक में सबको खाना खिला के आ गया, स्वर्ग लोक में सबको खाना खिला के आ गया, फिर मेरे बैकुंठ लोक में ऐसा कौन सा प्राणी है जो भूखा है, जिसको अभी तक खाना नहीं मिला? तो लक्ष्मी जी ने कहा कोई है? तो उन्होंने कहा अच्छा बताओ क्या है? उन्होंने कहा प्रमाण दो। तो लक्ष्मी जी ने कहा किया कि वो दौड़ के गई और उस डिब्बे को लेके आई है। और उन्होंने कहा महाराज मैं बताती हूँ, इसमें देखो एक भूखी चिंटी मर गई होगी। उनने उस डिब्बे के अंदर 7 डिब्बे खोले और लक्ष्मी जी तो भौचक्की रह गई। जो वो 7वां डिब्बा था उसमें एक चिंटी की जगह 2 चिंटी हो गई, और वहां पे एक चावल का दाना पड़ा था है। तो विष्णु भगवान ने कहा देखो मैंने कहा था ना कि मैं सबको खाना खिला के सोता हूँ। इसमें उस चिंटी को, जो 7वीं चिंटी थी ना, 7वें डिब्बे में चिंटी, उसको भी मैंने भोजन पहले ही भेज दिया था, तभी मैं अब खाना खा रहा हूँ। तो लक्ष्मी जी को मालूम चल गया। लक्ष्मी जी ने भगवान को प्रणाम किया और उन्होंने कहा कि हाँ लक्ष्मी के बिना भी लोग बागों को खाना मिल सकता है ना। कैसी लगी आशी कहानी? अच्छी थी। ठीक है, ठीक।